बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनने जा रही है चिकन की निहारी जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3/4 कप मैंने ले लिया है ऑयल, और इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर तो उसको हल्का सा सोते करेंगे। ये देखिए, इस तरह से 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये आयशा की फरमाइश पे बन रही है जी चिकन की निहारी। वो भी एक चैनल को चला रही हैं, मोमिन कुवैत के नाम से उनका चैनल है। आप उनके चैनल पे जाएं और देखें, वो बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड करती हैं। तो आयशा, आप ये चिकन निहारी बड़े ही आसान तरीके से बना सकती हैं। हल्का सा इसको सोते किया है लहसुन अदरक के पेस्ट को, और ये 2 kg चिकन मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है जी, ये 2 kg चिकन है। और अब हम इसको अच्छा सा चिकन को फ्राई कर लेंगे। इसमें बहुत अच्छे तरीके से चिकन फ्राई होना चाहिए, ताकि चिकन की स्मेल ना आए जब आपकी निहारी तैयार हो। ये झटपट से जल्दी से बन जाती है। मटन की निहारी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, इस तरह चिकन को इसमें अच्छा सा फ्राई कर लें। चिकन का कलर जब तक पूरे चिकन का कलर वाइट ना हो जाए जी, इस तरह से चिकन फ्राई हो रहा है। आयशा, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जी। ये देखिए, ऑलमोस्ट डन चिकन। देखिए, चिकन का कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है जी। अब हम इसकी जो गार्निश करनी होती है, निहारी की स्पेशल चीज़ें वही होती हैं, उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। साथ साथ प्याज को मैं बहुत बारीक काट रही हूँ, और इसको मुझे फ्राई करना है। ये देखेंगे, इस तरह से मैंने 2 मीडियम साइज़ ऑनियन लिए थे, और उन्हें मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। और मैं फ्राई करने के लिए इसको एक साइड पे रख दूँगी। मुझे ये ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का प्याज चाहिए, जो कि ऊपर गार्निश करने के लिए होता है। और ये जी, मैंने लेमन भी काट लिए। 2 लेमन लिए हैं मैंने, उनके भी 4 पीसेस कर लें जी। ये इस तरह से लेमन हो गए कट। जिंजर, अदरक, उसके भी हम बारीक बारीक स्लाइसिस काट लेंगे। ये भी गार्निश के लिए है। जी, इस तरह से ये हो गए जिंजर के पीसेस। मैं निहारी में जो मसाला यूज़ करूँगी वो मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। अब जब मैंने मटन निहारी बनाई थी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो है वो लिंक दे दूँगी आपको। तो आप उधर से देख लीजिएगा। जो मैं निहारी मसाला, मैं बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं कर रही, मैं होममेड मसाला यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने ख़ुद तैयार किया है, निहारी का मसाला। ठीक है जी। ये देखिए, 2 अदद मैंने ग्रीन चिल्ली भी ले ली, और उनको भी बहुत बारीक बारीक काट लिया। ये सब चीज़ें गार्निश के लिए हैं। और लेमन तो बहुत ही टेस्टी लगता है इस पे जब हम निचोड़ते हैं।
निहारी के अंदर सिर्फ आपको पकाने के वक्त ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट, निहारी का मसाला और चिकन की ज़रूरत होती है। बाकी ये चीज़ें सब ऊपर रखने के लिए हैं। ये बहुत फेमस डिश है, ट्रेडिशनल डिश है पाकिस्तान की, निहारी। ये जी, प्याज ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें प्याज भी डालेंगे। ये देखिए जी, चिकन बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मैंने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ था तब से, ताकि बहुत अच्छे से चिकन फ्राई हो जाए, बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे। जी, ये मैं 1.5 टीस्पून मैंने डाला है नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, जितना आप खाना पसंद करते हैं जी। और रेड चिल्ली पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें 1.5 टीस्पून, वो भी। और अब इसमें जाएगी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डाल दिया है। देखिए, मैंने नमक, मिर्च और हल्दी सिर्फ, और बाकी मेरे पिसे हुए मसाले जो निहारी के लिए मैंने बताए थे आपको, वो हैं। ये 1 टीस्पून मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब ये मैंने डाल दिया है ग्रीन चिली का पेस्ट। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, अगर आपको ज़्यादा कम करना हो तो ये आप कर सकते हैं जी। ये वो निहारी मसाला है जो जिसके बारे में अभी आपको बता रही थी कि जो मैंने बना के रखा है। ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ये मसाला डाल दिया है। ये आपने मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ये दोबारा से इसका लिंक डाल दूँगी। ये मैंने मटन निहारी में ये मसाला बनाना सिखा दिया है आप लोगों को जी। ये देखिए, अब हम इसको करेंगे मिक्स, और देखें कि माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आ गया है चिकन का। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा चिकन का कलर आ गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो है वो इसको थोड़ा सा जो ग्रेवी इसकी तैयार होनी है, पानी तो डालना मस्ट है इसमें। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। अब ये फुल हो गया है मिक्स मसाला इसमें। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी देर के लिए इसको भूनें ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो जाए। ये देखिए, हो गया है तकरीबन जी। जी, प्याज भी ऑलमोस्ट हमारा ब्राउन होने को है गार्निश के लिए जी। ये मैंने इसमें भर के 2 कप जो हैं पानी के डाल दिए, 1 और फिर 2 कप जी। इसको उबाल आने तक इसको हम ढक के रखेंगे, कवर कर दें इसको। और जब तक इसमें उबाल आ जाए, 3-4 उबाल आ जाएं, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है जी। तो तब तक हम ये अपना प्याज देख लें। ये ब्राउन ऑलमोस्ट ये हो चुका है, ब्राउन होने को है बस। ये देखें, क्योंकि इसको ब्लैक नहीं होने देना, हिलाते रहना है साथ साथ प्याज को आपने, इस तरह से। ये देखिए जी, प्याज हो गया है फ्राई, मैंने निकाल लिया है। पहले टिश्यू पेपर पे निकाला है ताकि इसका सारा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर में चला जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई सा ओनियन बचेगा जी। अब देखिए जी, इसको उबाल आ चुके हैं। और अब हम आटा घोल के जो इसमें डालना है, कुछ लोग मैदा भी डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये ब्राउन आटा ही इस्तेमाल करती हूँ, वही डालती हूँ। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ले लिया है आटा। और इसमें थोड़ा सा आधा कप पानी मिक्स करें और अच्छे से इसको बीट कर लें स्पून की मदद से। इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए जी, इस तरह से। गुठली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए बहुत मैं आराम से उसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाएं इसमें निहारी में, और साथ साथ मिक्स करते जाएं ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने
ये देखिए इस तरह से थोड़ा मैंने इस साइड पे डाल दिया और थोड़ा दूसरी साइड पे डाल के 7-7 स्पून आपको हिलाते रहना है। और फिर आपने इसको जस्ट 10 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे दम के लिए छोड़ना है। कि जी बहुत ज़बरदस्त निहारी तैयार है। मैंने बहुत कम पानी इसलिए डाला है कि ये मुझे रोटी और नान के साथ पेश करनी है। तो आप लोग अगर इसको चावलों के साथ बना रहे हों तो इसमें आप थोड़ा सा पानी 1 कप और ऐड कर सकते हैं। फिर आप इसको चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। जी आयशा देखें डन है आज की निहारी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है इसका कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम इसको कवर करेंगे और इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे। जी ये लें जी निहारी हो गई है तैयार है, बहुत मज़ेदार। और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं अभी इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट।